हर साल सैकड़ों कोशिश करते हैं, सब असफल। कंपस की सुइयां बेकार घूमती हैं, समय अलग तरह से चलता है। यहां तक कि पक्षी भी कहते हैं इसके ऊपर से नहीं उड़ते। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक रहस्य है जिसे शायद विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं सकता। पवित्र माउंट कैलाश। आज हम इसी अनोखे और पूजनीय पर्वत की, आप कह सकते हैं, परतों को खोल रहे हैं। उस पहाड़ की कहानी जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। हमारी इस पड़ताल का आधार है माउंट कैलाश, रहस्य और आस्था का निषिद्ध पर्वत, किताब से लिए गए कुछ खास अंश। हमारा लक्ष्य ये समझना कि आखिर कैलाश इतना अद्वितीय, इतना शक्तिशाली और हाँ, इतना वर्जित क्यों है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक असाधारण विषय है। माउंट कैलाश सिर्फ भूगोल का एक बिंदु नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिकता, अनसुलझे रहस्य और कुदरत के विस्मयकारी रूप का एक संगम है। इसकी भौगोलिक स्थिति ही अपने आप में खास है, लेकिन जो बात इसे और भी पेचीदा बनाती है, वो है इसका गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जो कई अलग-अलग परंपराओं को एक ही बिंदु पर ले आता है। हाँ, आज की बातचीत में हम इसकी पौराणिक कथाओं से लेकर इसे फतह करने की जो नाकाम कोशिशें हुई हैं, वैज्ञानिक पहेलियां और वो अटूट आस्था, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो इसे घेरे हुए है। तो चलिए हम अपने श्रोताओं को मानसिक रूप से तिब्बत के उस सुदूर पश्चिमी कोने में ले चलते हैं। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ऊंचे वीरान पठारों और बर्फीले हिमालय के बीच एक एकदम सटीक पिरामिड के आकार का शिखर खड़ा है, पूरी तरह सम्मित, हमेशा बर्फ से ढका हुआ और पूरी तरह अछूता। बिल्कुल अछूता। यह है माउंट कैलाश, लगभग 21,778 फीट ऊंचा, जिसे वाकई एक दिव्य पहेली कहा जा सकता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एशिया की 4 महान नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा और कर्नाली यानी घाघरा की सहायक नदी सब इसके आधार के पास से ही निकलती हैं। ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी की नाभि हो, जहां से जीवन की धाराएं फूट रही हों। और ये जो नदियों का उद्गम स्थल होना है ना, ये इसे सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि आप देखिए प्रतीकात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि कई प्राचीन सभ्यताओं के लिए जीवन और पोषण का स्रोत माना गया है। ये नदियां हजारों किलोमीटर बहकर करोड़ों लोगों का जीवन आधार बनती हैं, और उन सभी के लिए कैलाश एक तरह से जीवन का मूल बिंदु बन जाता है। ये बात तो है। और फिर आता है वो चौंकाने वाला विरोधाभास, जहां हर साल हजारों पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का जश्न मनाते हैं, वहीं कैलाश की चोटी पर आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया है। कोई भी नहीं। और जो बात इसे और भी रहस्यमयी बनाती है वो ये कि ऐसा इसलिए नहीं है कि तकनीकी रूप से इस पर चढ़ना असंभव है, शायद, बल्कि इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि इस पर चढ़ना ही नहीं चाहिए। यही वो मूल विचार है जिसने कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ से कहीं ज्यादा एक पवित्र, एक निषिद्ध क्षेत्र बना दिया है। बिल्कुल। और ये चढ़ना नहीं चाहिए वाली जो धारणा है, ये हमें सीधे इसके बहुआयामी आध्यात्मिक महत्व की ओर ले जाती है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत शिखर नहीं है, बल्कि कम से कम 4 प्रमुख धर्मों के लिए आस्था का सर्वोच्च केंद्र है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान शिव का निवास स्थान है, उनका कैलाश पर्वत, जहां वो देवी पार्वती के साथ शाश्वत ध्यान में लीन रहते हैं। इसे एक्सिस मुंडी यानी कि ब्रह्मांडीय स्तंभ या धुरी भी माना जाता है, वो बिंदु जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को जोड़ता है। ब्रह्मांड का केंद्र, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली कल्पना है। लेकिन क्या ये विचार सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित है? नहीं, और यही बात कैलाश को और भी अद्वितीय बनाती है। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म की बात करें तो उनके लिए ये पौराणिक सुमेरु पर्वत है, जो उनके ब्रह्मांड विज्ञान में सृष्टि का केंद्र माना जाता है। और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध पूर्व बौद्ध धर्म में इसे आकाश देवता सिपेमैन का पवित्र आसन माना जाता है। 4 अलग-अलग धर्म, जिनकी विचारधाराएं और रीतियां काफी भिन्न हैं, वो सभी एक ही पर्वत को इतनी गहरी श्रद्धा और केंद्रीय महत्व देते हैं। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं लगता? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और स्रोत भी इसी पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक विशिष्ट भौगोलिक संरचना इतनी भिन्न आस्थाओं के केंद्र में आ गई,
या फिर उस स्थान पर कोई ऐसी असाधारण ऊर्जा, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा अनुभव प्राचीन काल से जुड़ा है जिसे इन सभी संस्कृतियों ने महसूस किया और अपनी अपनी ब्रह्मांडीय समझ के अनुसार उसकी व्याख्या की। ये प्रश्न कैलाश के रहस्य को आस्था के दायरे से निकालकर एक गहरे अनसुलझे सवाल की तरफ ले जाता है। और ये रहस्य तब और उलझ जाता है जब हम उन गिनी चुनी कोशिशों को देखते हैं जो इसे चढ़ने के लिए इतिहास में दर्ज हैं। 1926 में एक जाने माने ब्रिटिश पर्वतारोही थे कर्नल आरसी विल्सन। उन्होंने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन उनका अनुभव काफी अजीब रहा। उन्होंने बाद में लिखा, पहाड़ जीवित लग रहा था। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, मौसम अप्रत्याशित रूप से और ज्यादा हिंसक होता गया। अच्छा? हाँ, उनकी टीम को खराब मौसम और शायद उस जगह के अजीब एहसास के कारण पीछे हटना पड़ा। ऐसे अनुभव कई दूसरे पवित्र या दुर्गम पहाड़ों के पास भी पर्वतारोहियों ने बयान किए हैं, जहां प्रकृति का प्रतिरोध असामान्य रूप से तीव्र महसूस होता है। लेकिन कैलाश के मामले में ये कहानियां ज्यादा लगातार और ज्यादा रहस्यमयी लगती हैं। फिर काफी सालों बाद 2001 में स्पेनिश पर्वतारोहियों के एक दल ने कथित तौर पर चीनी सरकार से चढ़ाई की अनुमति मांगी थी, लेकिन चीन, जो आमतौर पर तिब्बत में पर्वतारोहण अभियानों को नियंत्रित करता है, ने इस अनुमति से इनकार कर दिया। आधिकारिक तौर पर कारण बताया गया कि ये पर्वत कई धर्मों के लिए पवित्र है और इसकी चढ़ाई से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। ये तो आसान वजह लगती है। हाँ, लेकिन कुछ अंदरूनी सूत्र या अटकलें ये भी कहती हैं कि शायद इनकार का कारण सिर्फ धार्मिक सम्मान से ज्यादा कुछ और था। शायद कुछ ऐसा जिसे वो समझा नहीं सकते या बताना नहीं चाहते। ये इनकार अपने आप में गौर करने लायक है। क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक समुदाय को शांत रखने की कोशिश थी, या फिर उस क्षेत्र में वास्तव में कुछ ऐसी असामान्य बातें हैं जिनसे अधिकारी भी वाकिफ है और उसे छेड़ना नहीं चाहते? ये सवाल अनुत्तरित है। और जहां आधिकारिक रिकॉर्ड कम है, वहीं स्थानीय किंवदंतियां और दावे तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सदियों से ये बातें चली आ रही हैं कि कुछ लोगों ने, चाहे वो तिब्बती हों या बाहरी, अहंकार में या अज्ञानतावश बिना अनुमति के चढ़ने की कोशिश की और वो कभी वापस नहीं लौटे। उनके गायब होने का कोई निशान नहीं मिला। बाप रे। और कुछ कहानियां तो और भी अजीब हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो शिखर के बहुत करीब तक पहुंच गए, लेकिन जब वो नीचे लौटे तो कुछ ही घंटों या दिनों में दशकों बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और उनकी याददाश्त धुंधली पड़ गई, जैसे समय ने उन पर अचानक से दशकों का असर डाल दिया हो। ये तेजी से उम्र बढ़ने वाली घटना, ये उन सबसे लगातार और विचलित करने वाली कहानियों में से एक है जो कैलाश से जुड़ी हैं। बेशक इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना असंभव है, लेकिन इनका बार बार जिक्र आना सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा स्रोत में मिलता है। तिब्बती बौद्ध तीर्थयात्री आमतौर पर कैलाश की परिक्रमा, जिसे कोरा कहते हैं, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि एक बार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के एक समूह ने, जो वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, पहाड़ के उत्तरी मुख के पास रात में पड़ाव डाला। उन्होंने आसमान में असामान्य स्पंदित होती हुई ऊर्जा वाली रोशनियां देखने की सूचना दी, जैसे कि पहाड़ खुद सांस ले रहा हो या कोई ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा हो। सच में, जैसे पहाड़ सांस ले रहा हो? हाँ, कुछ ऐसा ही उन्होंने बताया। यहीं पर ये सब कहानियां मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर देती हैं। ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इनमें किसी अनदेखी सच्चाई का इशारा छुपा है? इन किस्सों, असफल प्रयासों और चेतावनियों के पीछे झांकें तो कुछ ऐसी वास्तविक, वैज्ञानिक रूप से दर्ज की गई घटनाएं भी हैं जिन्हें मौजूदा विज्ञान पूरी तरह समझा नहीं पाया है। पहली और सबसे जानी मानी है चुंबकीय विसंगतियां, मतलब मैग्नेटिक एनोमलीज। कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कंपास की सुइयां अक्सर अनियमित रूप से घूमने लगती हैं या पूरी तरह गलत दिशा दिखाती हैं। अरे हाँ, और आधुनिक जीपीएस उपकरण भी कई बार अजीब और असंभव रीडिंग देने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी में भी कैलाश शिखर के ठीक ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में विकृतियां दर्ज की गई हैं। मतलब कोई ऐसी अनदेखी शक्ति है जो न सिर्फ प्राचीन यंत्रों बल्कि आधुनिक तकनीक को भी भ्रमित कर देती है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। दूसरी पहेली है पहाड़ की भूवैज्ञानिक बनावट। कैलाश की सतह को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो पूरी तरह से क्षैतिज परतों, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में बनी हुई है।
ये परतें इतनी नियमित और सपाट हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने विशालकाय मानव निर्मित पिरामिड की सीढ़ियां बना दी हों। अच्छा, जैसे सीढ़ियां। हाँ, बिल्कुल वैसी। कई भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की एकदम सटीक और विशाल क्षैतिज परतें प्राकृतिक कटाव या पहाड़ बनने की प्रक्रियाओं से बनना लगभग असंभव है, खासकर इस पैमाने पर। तिब्बती लामाओं की प्राचीन मान्यता तो और भी आगे जाती है। उनका मानना है कि ये एक प्राचीन, शायद गैर मानवीय सभ्यता द्वारा निर्मित संरचना के अवशेष है। जैसे किसी ने इसे तराशा हो। ये विचार ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। और वो तेजी से उम्र बढ़ने वाली कहानियां, क्या उनका कोई संभावित वैज्ञानिक पहलू हो सकता है, चाहे कितना भी अनुमानित क्यों ना हो? वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई स्थापित स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ अटकलें असामान्य विकिरण, रेडिएशन अनोमलीज या अज्ञात जियोमैग्नेटिक प्रभावों की ओर इशारा करती हैं, जो शायद मानव शरीर पर तेजी से असर डालते हों। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत हैं। स्थानीय लोग इसे वैज्ञानिक नजरिए से नहीं देखते। उनकी सीधी सादी मान्यता है कि पहाड़ उसे अस्वीकार कर देता है जिसे वो पवित्र नहीं मानता या जो अहंकार के साथ आता है। उनके लिए ये प्रकृति का या दिव्यता का प्रतिरोध है। ये कहना मुश्किल है कि ये शारीरिक है, मानसिक है या कुछ और ही है। और एक थ्योरी टाइम लूप या समय के धीमे या तेज होने की भी है, जिसका जिक्र कुछ रूसी शोधों में आया था। हाँ, कुछ रूसी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने ये परिकल्पना पेश की थी कि माउंट कैलाश एक तरह का हाइपर डायमेंशनल एनर्जी वॉर्टेक्स हो सकता है, यानी एक ऐसा बिंदु जहां हमारी जानी पहचानी भौतिक दुनिया और शायद दूसरी आध्यात्मिक या ऊर्जावान विमाएं मिलती हैं। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे स्थान पर समय का प्रवाह सामान्य नहीं रहता। क्षण बहुत लंबे खिंच सकते हैं या बहुत तेजी से बीत सकते हैं। बेशक ये सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय में मुख्यधारा में स्वीकार्य नहीं है और काफी हद तक अनुमान पर आधारित है, लेकिन ये उन अजीबोगरीब अनुभवों जैसे तेजी से उम्र बढ़ना या खोया हुआ महसूस करना को समझाने की एक कोशिश जरूर करता है, जिनका जिक्र कैलाश के संदर्भ में बार बार होता है। तो अगर हम इन सब वैज्ञानिक पहेलियों को एक साथ देखें, चुंबकीय गड़बड़ियां, अजीब भूवैज्ञानिक बनावट, उम्र बढ़ने की कहानियां, समय की विकृति के सिद्धांत, तो ये सिर्फ मिथक या लोक कथा नहीं रह जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वास्तविक गहरा रहस्य बन जाता है जिसे हमारी मौजूदा भौतिकी और विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो अगर चढ़ना इतना खतरनाक, वर्जित और शायद असंभव सा है, तो फिर हजारों लोग हर साल इतनी कठिनाइयां झेलकर कैलाश जाते ही क्यों हैं? यहीं पे कहानी का रुख विजय से समर्पण की ओर मुड़ता है। जैसा कि ज्ञानी कहते हैं, आप कैलाश पर चढ़ते नहीं हैं, आप उसकी परिक्रमा करते हैं। इस पवित्र यात्रा को कोरा कहा जाता है। पहाड़ के आधार के चारों ओर लगभग 52 किलोमीटर की एक बेहद कठिन पैदल यात्रा, जो अक्सर 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर होती है। ये कोरा अपने आप में गहन तपस्या है। तीर्थयात्रियों को बहुत ज्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, अप्रत्याशित मौसम और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। ये शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा तो है ही, उससे कहीं ज्यादा ये आस्था और दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। बिल्कुल सही। और इसका आध्यात्मिक फल बहुत बड़ा माना जाता है। तीर्थयात्रियों का अटूट विश्वास है कि कैलाश की एक पूरी परिक्रमा करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं। और अगर कोई असाधारण संकल्प के साथ 108 परिक्रमा पूरी कर ले, तो उसे इसी जीवन में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। सूची 108 परिक्रमाएं। हाँ, यही वो गहरी आस्था है, यही वो आध्यात्मिक खिंचाव है जो हर साल हजारों लोगों को दुनिया भर से इस दुर्गम यात्रा के लिए प्रेरित करता है। ये विजय की भावना से बिल्कुल विपरीत है। एवरेस्ट पर चढ़ना एक उपलब्धि है, स्वयं को साबित करना है। कैलाश की परिक्रमा करना समर्पण है, स्वयं को उस विराट सत्ता के आगे नतमस्तक करना है। ये दो अलग अलग मानवीय प्रेरणाओं का प्रतीक है। ये समर्पण वाली बात आपने बहुत अच्छी तरह समझाई। इसी से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी भी स्रोत में मिलती है। 2015 में एक बौद्ध भिक्षु ने असाधारण शारीरिक और मानसिक शक्ति का परिचय देते हुए कड़ाके की ठंड में नंगे पैर कैलाश की 13 परिक्रमाएं पूरी की। नंगे पैर 13 बार। हाँ। जब किसी ने उनसे पूछा कि इतनी क्षमता होते हुए भी उन्होंने कभी शिखर पर चढ़ने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप शिव तक उन्हें जीतकर नहीं पहुंचते, आप समर्पण करके उन तक पहुंचते हैं।
मुझे लगता है ये एक वाक्य कैलाश के पूरे रहस्य और उसकी शक्ति का सार बता देता है। यहाँ अहंकार और विजय की कोई जगह नहीं, केवल आस्था और समर्पण ही मायने रखता है। और ये आस्था सिर्फ परिक्रमा और व्यक्तिगत अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। कैलाश को लेकर कुछ बहुत व्यापक और दिलचस्प सिद्धांत भी प्रचलित हैं, जो इसे सिर्फ एक स्थानीय पवित्र स्थल से बढ़ाकर एक वैश्विक पहेली बना देते हैं। एक सिद्धांत है प्राचीन पिरामिड सिद्धांत। कुछ शोधकर्ता और लेखक ये मानते हैं कि कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत है ही नहीं, बल्कि ये एक विशाल, मानव निर्मित या शायद देव निर्मित पिरामिड है, जो समय के साथ प्राकृतिक तत्वों से ढक गया है। एक पिरामिड तिब्बत के पठार पर। क्या स्रोत इस दावे के लिए कोई ठोस भूवैज्ञानिक सबूत देता है, या ये ज्यादातर इसकी सममित आकृति और उन क्षैतिज परतों पर आधारित अनुमान हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था? ये सिद्धांत काफी हद तक अनुमान पर ही आधारित है, विशेषकर कैलाश की लगभग निखुण पिरामिड जैसी आकृति, उसके 4 सपाट मुख जो लगभग चारों दिशाओं की ओर हैं, और उन असामान्य क्षैतिज परतों पर। इसे पुख्ता करने के लिए कोई निर्णायक भूवैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत कैलाश को एक और बड़े विचार से जोड़ता है, वैश्विक ऊर्जा ग्रिड यानी ग्लोबल एनर्जी ग्रिड का सिद्धांत। अच्छा, ग्लोबल एनर्जी ग्रिड। हाँ, इस विचार के अनुसार कैलाश दुनिया भर में फैले अन्य प्राचीन और रहस्यमयी पवित्र स्थलों जैसे मिस्र के गीजा पिरामिड, मेक्सिको के माया पिरामिड, ईस्टर द्वीप की मूर्तियां, इंग्लैंड का स्टोनहेंज के साथ या तो एक ही अक्षांश या देशांतर रेखा पर या किसी ज्यामिति पैटर्न में स्थित हैं। ये सभी स्थान मिलकर पृथ्वी पर एक तरह का ऊर्जा नेटवर्क बनाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये तो बहुत ही आकर्षक विचार है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि इतने सारे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल एक सीध में लगते हैं, या क्या प्राचीन सभ्यताओं को पृथ्वी की ऊर्जा या ज्यामिति के बारे में कुछ ऐसा ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं? यह अभी भी बहस और शोध का विषय है। कई लोग इसे महज संयोग मानते हैं, जबकि अन्य इसे प्राचीन ज्ञान या पृथ्वी के अनदेखे ऊर्जा क्षेत्रों के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत कहता है कि कैलाश स्वयं पृथ्वी के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों अर्थ्स एनर्जी फील्ड सेंटर्स में से एक है। ये शायद इस बात की व्याख्या कर सकता है कि क्यों ये स्थान हजारों सालों से आध्यात्मिक साधकों को इतनी प्रबलता से अपनी ओर खींचता रहा है, और क्यों यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंपास अजीब व्यवहार करते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में भी, जैसा हमने पहले कहा, कैलाश को जम्बू द्वीप ब्रह्मांड के प्राचीन नक्शे के केंद्र में स्थित माना गया है। ये सभी सिद्धांत, चाहे वो वैज्ञानिक हों, आध्यात्मिक हों या अनुमानित, एक ही दिशा में इशारा करते हैं। माउंट कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम किसी विज्ञान कथा या प्राचीन रहस्य कथा के बीच में हैं। वास्तव में हमें एक बहुत ही मौलिक प्रश्न पर सोचने को मजबूर करता है। क्या कैलाश पर विजय प्राप्त करना इसलिए असंभव या वर्जित है क्योंकि वह किसी ऐसे नियम या आयाम से संचालित होता है जो हमारी भौतिक समझ से परे है? शायद इस पहाड़ पर विजय प्राप्त की ही नहीं जा सकती क्योंकि इसने किसी तरह पहले ही समय और स्थान पर विजय प्राप्त कर लिया। ये विचार हमें कैलाश के रहस्य के उस बिंदु पर ले जाता है जहां विज्ञान, आस्था, मिथक और कल्पना एक दूसरे में इतने घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि माउंट कैलाश आज भी अछूता, अविजित खड़ा है। शायद इसलिए नहीं कि उस पर शारीरिक रूप से चढ़ा नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए कि उसे चढ़ना उसकी पवित्रता का अनादर माना जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान हर चीज को जीत लेने की होड़ है लगा है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, चांद और अब मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी, कैलाश एक मौन अनुस्मारक की तरह खड़ा है कि शायद सब कुछ जीतने के लिए बना ही नहीं है। यह हमें मानव की असीम महत्वाकांक्षा और प्रकृति या दिव्यता के प्रति आवश्यक श्रद्धा के बीच के महीन संतुलन पर सोचने को विवश करता है। संभवतः कैलाश का सबसे बड़ा सबक यही है कि ब्रह्मांड में कुछ स्थान, कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका सम्मान दूरी बनाए रखने में है, उन्हें समझने की कोशिश में है, न कि उन्हें जीतने या नियंत्रित करने में। और शायद कुछ मंजिलों तक पैरों से चलकर नहीं पहुंचा जाना चाहिए, उन तक केवल आस्था, श्रद्धा और समर्पण के भाव से ही पहुंचा जा सकता है। ये विचार हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही मानव अनुभव के लिए बेहतर है, और क्या सच्ची आध्यात्मिक यात्रा बाहरी दुनिया पर विजय पाने के बजाय अपने भीतर के अहंकार पर विजय पाने और समर्पण करने की है।